कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, उस पे कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। पूरा देश अग्निपथ के विरोध में अग्निवीरों से पटा पड़ा है। देश की सड़कों पर युवा उद्वेलित होकर के अपना विरोध प्रदर्शित कर रहा है। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। मैंने उत्तर प्रदेश की सड़कों पर, कच्ची सड़कों पर सुबह सुबह सेना की तैयारी करने वाले युवाओं को अपना पसीना इस मिट्टी में मिला करके इस मिट्टी को उर्वरक बनाते हुए नौजवानों को देखा है। और आज वही युवा सड़कों पर उतरा हुआ है। मैंने देखा है, आदरणीय प्रियंका गांधी जी यहां बैठी हैं। आपने किस तरह उत्तर प्रदेश में सेना की भर्ती की तैयारी करने वाले युवाओं के साथ जमीन पर बैठ करके उनसे संवाद करके उनकी परेशानियों को जाना है, जांचा है। आज वही युवा बिहार से लेकर के, हरियाणा से लेकर के उत्तर प्रदेश और बाकी प्रदेशों में भी सड़कों पर उतरा हुआ है। तो मैं किस तरह बताएं जो अलम गुजर रहे हैं। मेरा शहर जल रहा है, मेरे लोग मर रहे हैं। युवा सिकंदराबाद में एक युवा गोली का शिकार होकर के विरोध प्रदर्शित करते हुए मारा गया। किसी युवा ने खुदकुशी कर ली। दर्जनों ट्रेनें जल गईं। लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने चुप्पी ओढ़ रखी है। कांग्रेस पार्टी निरंतर यह कह रही है। बीमारी की हालत में हमारी अध्यक्षा सोनिया जी ने अपील जारी की देश के युवाओं से कि आप अहिंसक तरीके से अपना प्रदर्शन करिए, अहिंसक तरीके से अपनी बात रखिए। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, आज उनका जन्मदिन है, लेकिन उन्होंने जन्मदिन के तमाम उत्सव अपील करते हुए कैंसिल करके ये कहा कि जब पूरे देश में युवा उद्वेलित है तो हम उन युवाओं के साथ खड़े हैं। ऐसे में मैं मौजूदा सरकार से ये अपील करता हूं कि आप ये जो योजना लेकर के आए हैं, सेना में भी ठेके पर भर्ती करना चाहते हैं, ये आपकी योजना चलेगी नहीं। देश का लाखों लाख युवा सड़कों पर उतरा हुआ है। वो चीख चीख करके कह रहा है कि आपकी ये योजना जो सेना में भी ठेकेदारी आप शुरू करना चाहते हैं, इस योजना के खिलाफ है और इस योजना को आपको वापस लेना पड़ेगा। लेकिन मुझे अफसोस है कि देश के प्रधानमंत्री जी कैमरे के साथ माता श्री का जन्मदिन मना रहे हैं, चुप हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। मुझे हैरत है कि देश के गृह मंत्री जी चुप हैं। कई सौ करोड़ रुपए की संपत्तियां स्वाहा हो गईं, लेकिन देश की सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। 700 से ज्यादा किसानों की शहादत लेने के बाद जागे थे किसान कानून पर। अजीब सरकार है। ये सीए लेकर के आते हैं जो अल्पसंख्यकों की समझ में नहीं आता। ये कृषि कानून लेकर के आते हैं जो किसानों की समझ में नहीं आता। ये अग्निपथ लेकर के आए हैं जो युवाओं की समझ में नहीं आ रहा है। ये अजीब तरह का कानून लेकर के आते हैं, अजीब तरह की योजनाएं लेकर के आते हैं जो देश के किसी भी व्यक्ति की समझ में नहीं आता। फिर इनकी फौज उतार दी जाती है ट्विटर पर, मीडिया पर, समझाने के लिए, फायदे गिनाने के लिए। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहूंगा कि ट्विटर और फेसबुक पर फायदे गिनाना छोड़िए, आइए युवाओं के बीच में उनसे संवाद करिए, उनसे बात करिए। हिम्मत है तो बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के युवाओं के बीच में जाकर के उन्हें अग्निपथ के फायदे गिनाइए। ये टीवी चैनलों में बैठ करके फायदे मत गिनाइए। अभी मुझसे किसी मीडिया के साथी ने कहा कि ट्विटर पर तो भारतीय जनता पार्टी ने ये फायदे गिनाए हैं। मैंने कहा ट्विटर की छोड़िए, ये पूर्वा की रवानी भूल जाते, ये चूनर धानी धानी भूल जाते। जो आकर 4 दिन गांव में रहते तो सारी लंतरानी भूल जाते। ये आए गांव में, युवाओं को बताएं कि अग्निपथ के क्या फायदे हैं। उसके बाद इन्हें समझ में आएगा कि युवा किस तरह से उद्वेलित है। पूरी कांग्रेस पार्टी आज एकजुट होकर के युवाओं के लिए, युवाओं के साथ यहां पर सत्याग्रह कह रही है। हमें महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अगर हुक्मरान अपनी जिद पर अड़े तो उसके सामने सत्य का आग्रह करो, उससे अनुरोध करो कि आप जो योजना लेकर के आए हैं वो गलत है। हम आपसे सत्य का आग्रह करते हैं। हमारे कांग्रेस कार्य समिति के सारे सदस्य यहां बैठे हैं, हमारे सारे सांसद यहां बैठे हैं, आदरणीय प्रियंका जी बैठी हैं, हमारा पूरा नेतृत्व यहां बैठा है। हम इस देश के युवाओं को आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम इस देश को जलते हुए नहीं देख सकते। हमने इस देश को अपने खून पसीने से सींचा है। इस देश की बुनियाद में कांग्रेस पार्टी का खून पसीना है। यहां की एक एक ईंट कांग्रेस पार्टी की सजाई हुई है। इसलिए हम इस देश को जलने नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार युवाओं के भविष्य से खेल रही है। युवाओं को अग्निवीर और अग्निपथ नहीं दे रही है, बल्कि उनकी अग्नि परीक्षा ले रही है। उनके
भविष्य को आग में झोंक रही है। देश का युवा यही तो कह रहा है कि हमें नौकरी दीजिए, हमारे भविष्य की गारंटी दीजिए, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं, हम 4 साल के लिए नौकरी देंगे। ये जो ठेका प्रथा आप शुरू करना चाहते हैं, सेना में भी कम से कम सेना के सम्मान को सुरक्षित रखिए। हम मौजूदा सरकार से अपील करते हैं, पूरे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, युवा होने के नाते, उत्तर प्रदेश का होने के नाते मैं उन युवाओं की पीड़ा समझता हूं। तो मेरा अनुरोध है मोदी सरकार से कि आगे आइए, आपको यह योजना वापस लेनी पड़ेगी। 700 से ज्यादा किसानों की शहादत के बाद आपने जिस तरह कृषि कानून वापस लिया था, उसी तरह से आपको जल्द से जल्द ये योजना वापस लेनी पड़ेगी। तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा। मेरा अनुरोध है कि और इंतजार मत करिए, युवा बहुत उद्वेलित हैं, उनकी बात मानिए, इस योजना को वापस लीजिए। कांग्रेस पार्टी देश के युवाओं के साथ दृढ़ता के साथ खड़ी है। हम इस योजना को वापस करवा के रहेंगे। बहुत धन्यवाद।